जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2024 में आषाढ़ पूर्णिमा कब है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। तो वो कब है, पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा, स्नान दान कब किया जाएगा, सत्यनारायण भगवान का कथा कब कहलवाया जाएगा। और बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि पूर्णिमा के दिन जो लोग भी व्रत करते हैं या नहीं करते हैं तो वो लोग श्रृंगार करेंगे या नहीं करेंगे। पूर्णिमा के दिन सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से कार्य है जो जरूर करने चाहिए और कौन कौन से कार्य है जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को आषाढ़ पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं, आषाढ़ पूर्णिमा जिसे हम व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो पूर्णिमा है व्यास पूर्णिमा, इसे चारों वेदों के रचयिता वेद व्यास जी का इस दिन जन्म हुआ था। इसलिए इस पूर्णिमा को वेद व्यास जी के जन्म उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसीलिए इस पूर्णिमा का बहुत अधिक महान माना गया है इस पूर्णिमा को। अब चलिए जान लेते हैं कि पूर्णिमा, ऐसे तो पूर्णिमा और अमावस्या हर महीने में आता है, तो आप लोगों को तो बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी कुछ ना कुछ हमें इस वीडियो से ज़रूर सीखने के लिए मिलेगा। तो बता दूं, इस दिन वेद व्यास जी के जन्म उत्सव के रूप में तो हम इस पूर्णिमा को मनाते ही हैं। साथ में जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो वो लोग इस दिन चंद्र देवता की पूजा करते हैं, और इस दिन चंद्र देवता की पूजा करने से ही उनकी व्रत पूरा होती है। तो इसलिए इस दिन चंद्र देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। और पूर्णिमा के दिन बहुत सारे लोग हैं जो सत्यनारायण भगवान का कथा कहलवाते हैं या खुद से भी कहते हैं या किसी से कहलवा करके सुनते भी हैं। तो अगर आप लोग कहलवाना चाहते हैं तो आप लोग भी पूर्णिमा के दिन जरूर कहलवाइएगा, क्योंकि बहुत ही शुभ होता है और बड़ा ही अच्छा होता है। अब चलिए जान लेते हैं कि पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने हैं। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन तो पहला कार्य है कि हमें पूर्णिमा और अमावस्या की जो दो तिथि है वो अपने आप में महान तिथि है। तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन कोशिश करनी चाहिए कि कहीं आसपास में नदी तालाब है, पवित्र नदी है, तो वहाँ पे जाके आप लोग स्नान जरूर कीजिएगा। अगर मान लीजिए कहीं आसपास में नदी सरोवर नहीं है तो आप अपने घर के जल में गंगा जल मिश्रित जल से आप लोग स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद में आप लोग साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा और इस दिन सूर्य भगवान को जल जरूर अर्पित कीजिएगा। और बता दूं कि इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा की जो तिथि होती है वो बहुत महान तिथि होती है। तो इस दिन हमें अपने हाथ से कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। तो आप लोग दान जरूर कीजिएगा। अगर अन्न का दान करते हैं तब तो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। अगर आप अन्न का दान नहीं कर सकते हैं तो पैसा भी दान करना चाहिए, लेकिन आप अपने हाथ से 2, 4, 10, 20 रुपया आप लोग दान जरूर कीजिएगा। और बता दो कि पूर्णिमा के दिन हमें पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा का जो दिन होता है ना वो विष्णु भगवान का दिन होता है, और विष्णु भगवान का प्रिय रंग जो होता है वो पीला होता है। तो इसलिए इस दिन पीले रंग का वस्त्र धारण कीजिएगा। सूर्य भगवान को जल देने के बाद में आप अपने मंदिर में भी चाहते हैं तो विष्णु भगवान का पूजा आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं, या आप चाहे तो आप अलग चौकी बिछा करके उस चौकी पे पीले रंग का कपड़ा बिछा करके आप पूजा कर सकते हैं। तो इस दिन विष्णु भगवान के पूजा में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग का प्रयोग करना है। पीले फूल हो गया, पीले फल हो गया, तो ये सब चीज़ हमें ज़्यादा पीले चीज़ों का प्रयोग करना है, क्योंकि पीले चीज़ से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। और माता लक्ष्मी का भी साथ में भी पूजा करनी है हमें। तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माता लक्ष्मी को लाल फूल हमें जरूर चढ़ाना चाहिए, तभी हमें दोनों आदमी का आशीर्वाद मिलता है। और बता दूं कि पूर्णिमा के दिन आप अपने घर में उस दिन तो खीर पूरी बनाने का नियम है, और हम लोग तो बनाते भी हैं हर पूर्णिमा के दिन। तो आप अपने घर में पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनाइएगा, बड़ा ही शुभ होता है। पूरी बनाए ना बनाए,
लेकिन खीर आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। और खीर बना करके भगवान विष्णु भगवान को आप लोग भोग जरूर लगाइएगा। चाहे तो आप लोग सुबह में भी बना सकते हैं या शाम में भी बना सकते हैं, कभी भी बना करके आप लोग भगवान विष्णु को भोग लगा दीजिएगा। जिसके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो वो लोग तो सुबह में ही बनाते हैं और भोग भी लगाते हैं और ब्राह्मण को खिलाते भी हैं। लेकिन जिसके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं होती है वो लोग अपना जब इच्छा हो तब बना करके भगवान को भोग जरूर लगाएंगे पूर्णिमा के दिन खीर बना करके। और ध्यान रखें कि जब भी भगवान विष्णु को आप लोग भोग लगाइएगा तो उस भोग में तुलसी पत्र डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो तुलसी पत्र हमें कब तोड़नी है? शनिवार के दिन, क्योंकि रविवार के दिन 21 जुलाई को पूर्णिमा है और रविवार के दिन हमें तुलसी जी में ना तो जल डालना है और ना ही तुलसी जी का पत्र तोड़ना है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। या तो अगर आप शनिवार के दिन तोड़ के रख ली है तो उसको भोग में डाल दीजिएगा रविवार के दिन। अगर आप नहीं तोड़ करके रखी है तो जो भी तुलसी पत्र नीचे गिरा है उस तुलसी पत्र को उठा करके और आप भोग में डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुलसी पत्र हमेशा शुद्ध और पवित्र होता है। अब चलिए अगला नियम जान लेते हैं। इस दिन पूर्णिमा के दिन आप अपने घर में गंगा जल जरूर छिड़क लीजिएगा, क्योंकि गंगा जल छिड़कना बड़ा ही शुद्ध होता है। तो इसलिए आप अपने घर में गंगा जल जरूर छिड़क लीजिएगा। और अगली काम हमें क्या करनी है उस दिन, तो देखिए रविवार के दिन पूर्णिमा तिथि पड़ी है तो इसलिए इस दिन हमें पीपल वृक्ष की और तुलसी जी की पूजा नहीं करनी है। ऐसे तो पीपल वृक्ष में सभी देवी देवता का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग का वास होता है, फिर भी हमें पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करनी है। क्योंकि अब की बार जो है ना पूर्णिमा तिथि 21 जुलाई को दिन रविवार के दिन पड़ा है, तो रविवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा नहीं की जाती है। तो इसलिए आप लोग भूल से भी याद रखिएगा कि भूल से भी हमें पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करनी है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए अगली बातें जान लेते हैं। तो बता दूं कि 21 जुलाई को ही पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा, स्नान दान किया जाएगा और सत्यनारायण भगवान का जिसको भी कथा कहलवानी है तो 21 जुलाई को ही सत्यनारायण भगवान का कथा भी कहलवाएंगे। इस दिन तुलसी माता का भी पूजा हमें नहीं करनी है। अलग से आप लोग धूप दीप दिखा सकते हैं, लेकिन तुलसी माता का पूजा आप लोग स्पर्श करके मत कीजिएगा, उसमें जल भी मत डालिएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूर्णिमा अब की बार रविवार के दिन पड़ा है तो हमें ना तो पीपल वृक्ष की पूजा करनी है और ना ही तुलसी माता की। अलग से हम धूप दीप दिखा करके पूजा कर सकते हैं। तो अब चलिए अगला नियम जान लेते हैं। तो बता दो कि पूर्णिमा का जो व्रत है वो बहुत सारे लोग अपने सुहाग के लिए, अखंड सुहाग के लिए पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। तो ये जो व्रत है कितने लोग निर्जला रखते हैं, सारे दिन निर्जला रहते हैं और शाम में चंद्र देवता को अर्घ्य दे करके और अपना व्रत खोलते हैं। और कितने लोग हैं जो अपना फलाहार करके भी व्रत रखते हैं, निर्जला नहीं रखते हैं और वो अपना शाम में फल फ्रूट खा करके कितने लोग व्रत खोलते हैं और कितने लोग मीठे भोजन बना करके अपना व्रत खोलते हैं। तो आप लोग जैसे भी रखते हैं आप अपना देख लीजिएगा, जैसे आप लोग व्रत खोलते हैं आपके घर में जैसे भी खोला जाता है आप लोग उसी प्रकार से खोलिएगा। तो यही सब नियम हमें पूर्णिमा के दिन करनी है। पूर्णिमा के दिन जो लोग भी व्रत रखते हैं वो लोग खास करके ध्यान रखेंगे कि पूर्णिमा के दिन उनसे जाने अनजाने में भी किसी का अपमान ना हो। चाहे वो कोई भिखू भिखारी दरवाज़ा पे आ रहा है उसको भी प्यार से कुछ देना है तो दे दीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन दान करना बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। तो अगर कोई दरवाजे पे आता है तो उसको दान जरूर दे, चाहे वो जानवर हो बच्चा हो, किसी का भी हमें पूर्णिमा के दिन अपमान नहीं करना है, जिससे हमारा व्रत भी खंडित होगा और हमें पाप भी लगेगा। तो इसलिए इस बात को आप लोग खास करके जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग खास करके ध्यान रखेंगे कि पूर्णिमा के दिन उन्हें किसी का भी अपमान नहीं करना है। तो इस बात का आप लोग खास करके ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला नियम जान लेते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि क्या हम पूर्णिमा के दिन सिंदूर लगा सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए पूर्णिमा के दिन सिंदूर नहीं लगाया जाता है। जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो वो लोग लगा सकते हैं, वो लोग अपना मतलब टोटल श्रृंगार करेंगे। लेकिन पूर्णिमा के दिन जो लोग भी व्रत रखते हैं उन्हें ध्यान रखना है कि पूर्णिमा के दिन हमें पीले रंग का सिंदूर नहीं लगाना है। और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं तो उन्हें पूर्णिमा के दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी मम्मी दादी वो लोग कहती है कि पूर्णिमा के दिन सिंदूर लगाने से सुहाग जल्दी पूरा होता है, इसलिए पूर्णिमा के दिन सिंदूर नहीं लगाया जाता है।
और जो लोग भी व्रत करते हैं तो वो लोग तो लगाते ही हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जब भी सिंदूर लगाइएगा तो आप अपने आंचल के खूंट में पहले लगा लीजिएगा। इसके बाद में वही उंगली आप अपने मांग में लगा लीजिएगा 3 बार 5 बार, जितने बार आप लगाते हैं तो वही उंगली आप अपने मांग में लगा लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पूर्णिमा के दिन पीला सिंदूर मत लगाइएगा। लिक्विड वाला लगा सकते हैं या लाल वाला लगा सकते हैं, लेकिन पीला मत लगाइएगा। और जो लोग पूर्णिमा का व्रत नहीं करते हैं तो वो लोग कोशिश करें कि ना लगाएं तो सबसे अच्छा है। अगर वो लोग किसी के यहाँ व्रत पूजा पाठ में जा रहे हैं, क्योंकि सत्यनारायण भगवान का कथा बहुत सारे लोग हैं जो पूर्णिमा के दिन कहलवाते हैं। तो अगर आप व्रत नहीं रखी हैं तो आप क्या कीजिएगा कि किसी के घर जा रहे हैं तो सिंदूर अगर लगा रहे हैं तो उसको मना भी हमें नहीं करना है। हमें सिंदूर लगवा लेना है, लेकिन अपने आंचल के खूंट में हमें सिंदूर लगवाना है। अगर आप पूर्णिमा के दिन नहीं लगाती है सिंदूर तो मांग में मत लगवाइएगा, लेकिन आंचल में आप अपने लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें क्लियर होगा। और बता दूं कि श्रृंगार की रही बात, तो श्रृंगार आप टोटल कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग भी व्रत रखते हैं तो वो लोग अपना श्रृंगार भी करेंगे, पैर में महावर भी लगाएंगे, तो 16 श्रृंगार कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलिए अगली बातें जान लेते हैं कि पूर्णिमा के दिन हमें अच्छे से अपने घर की साफ सफाई कर लेनी है, क्योंकि अगले दिन से 22 जुलाई से ही पूर्णिमा का सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। तो इसलिए हमें पूर्णिमा के दिन ही सारे अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करके रखनी है, क्योंकि शिव जी का प्रिय महीना शुरू हो रहा है 22 जुलाई से। तो सभी लोग सोमवारी का व्रत करते हैं, तो इसलिए एक दिन पहले ही हमें घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेना है, क्योंकि कितने लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं तो घर सब ऐसे पड़ा रहता है। तो इसलिए आप लोग पहले से ही घर का अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। अब चलिए अगला नियम जान लेते हैं। तो पूर्णिमा के दिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पूर्णिमा के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना है। चाहे वो नदी सरोवर में अगर आप स्नान करने जा रहे हैं तो भी, या घर के जल में गंगा जल मिला करके अगर आप स्नान कर रहे हैं तो भी आप कोशिश कीजिए कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। वैसे तो पूर्णिमा के दिन सारे दिन लोग स्नान करते हैं, लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कर लेते हैं तो सबसे अच्छा है। तो सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा वो रविवार के दिन सुबह में 4:03 से लेकर के और 4:47 तक रहेगा। तो इसी ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो इसी बीच में आप लोग स्नान कर लीजिएगा, और नहीं तो इसमें तो लोग सारे दिन स्नान करते रहते हैं। तो आप अपना देख लीजिएगा, लेकिन कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लें। अब चलिए जान लेते हैं कि पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो बता दूं कि पूर्णिमा के दिन हमें कभी भी नाखून बाल नहीं काटना चाहिए, और जेंट्स लोग को भी बोलिएगा अवॉइड करने के लिए कि वो लोग अपना शेविंग वगैरह नहीं कराएंगे, क्योंकि पूर्णिमा के दिन जितना बचता है उतना हमें बचा देना चाहिए। जितना नियम करेंगे हम अपने लिए करेंगे, इसलिए आप लोग कोशिश करें कि पूर्णिमा के दिन ना तो नाखून काटे और ना ही बाल काटे, और ना ही जेंट्स लोग को मना कीजिएगा कि वो लोग शेविंग वगैरह ना करें। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और पूर्णिमा के दिन नॉनवेज का सेवन मत कीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा का जो दिन होता है वो बड़ा ही अच्छा दिन होता है, बड़ा ही महान तिथि होता है। इसलिए हमें पूर्णिमा के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसी भोजन नॉनवेज वगैरह नहीं करना चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही। तो बता दो कि पूर्णिमा तिथि शुरू होगा 20 जुलाई को, दिन है शनिवार, शाम में 6 बजे पूर्णिमा तिथि शुरू होगा और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगा 21 जुलाई को दोपहर में 3:47 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगा। और स्नान का जो शुभ मुहूर्त है वो बता ही दी, उस दिन हमें कौन कौन से कार्य करनी है वो बता दी। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को पूर्णिमा से संबंधित, आषाढ़ पूर्णिमा से संबंधित, गुरु पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।